गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एनसीईआरटी सीरीज में कल हम लोगों ने एक चैप्टर जो था पहला बेसिक वाला वो कवर कर लिया। आज दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसके तहत जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम देखते जाएंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ हम लोगों ने कल कर लिया था। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो है मेनली एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो है कुछ कुछ चीज़ जो है सो बताया गया है, उस चीज़ को देखना हम लोग को है। ठीक है, सबसे पहले ये जो है सो ये बताया जा रहा है कि वुमेन का जो है प्लांट के साथ या फ्लावर के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि फ्लावर जो है एस्थेटिक या फिर ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस इन टाइप का, जैसे क्योंकि कैसे है ऑर्नामेंटल सज धज के लिए आता है, सजाने वगैरह के लिए, फूल माला जो भगवान को चढ़ाते उसके लिए, कोई मर गया तो उसके लिए, कल्चर है, कोई बढ़िया सा फंक्शन है उसके लिए, सब कुछ में जो है, क्योंकि वो क्या दिखाता है, हमारा प्यार दिखाता है, हमारा अफेक्शन, स्नेह वगैरह दिखाता है, ग्रीफ, मॉर्निंग, हैप्पीनेस, ये सब सब दिखाता है। ठीक है, क्लियर कट। ये चीज़ जो मैंने आपको बोला ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि फ्लावर का लेटरल सेक्शन लीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा करके दिखेगा। तो अब इसका पार्ट सब देख लीजिए। एंथर मेल पार्ट, ठीक है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट जो होता है, ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन, और जो ये बल्ज्ड पोर्शन जो होता है फूला हुआ स्वेलन, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ओवेरी हो गया, और इस यहीं पे थैलेमस होता है। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है इसका पार्ट। ये सब तो बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ आप जानते हैं। अब हम लोग इसको जो है सो वो देख रहे हैं क्या कैसे करते हैं, कैसे आगे क्या इन लोगों ने बताया। तो इन लोगों ने क्या बोला है, पहले उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था 3 इवेंट होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीनों टर्म क्या है, देखिए फर्टिलाइजेशन जो होना है मतलब मेल और फीमेल मिल के क्या बनाएगा, फ्यूज़ करेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा। मेल है, ठीक है, मेल है, फीमेल है, ये फ्यूज़ करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी। क्या बोलेंगे, सिनगैमी। क्लियर कट। उसके बाद सिनगैमी हुआ, फ्यूज हुआ, तो जो प्रोडक्ट बना वो हुआ जायगोट। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर कट। अब आगे देखते हैं। ये चीज़ बोल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, अब इसमें इन लोगों ने बोला है कि सेवरल हार्मोनल चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जो कि फ्लोरल जो बेस होता है इसमें चेंज होता है, जिसके तहत जो कि फ्लावर का जो होता है निर्माण होता है, इसकी बात कह रहा है। ठीक है, अब फ्लावर में जो होता है मेल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आप क्या बोलिएगा, एंड्रोसियम। मेल में क्या होता है, एंड्रोसियम। तो मेल मतलब मैन, तो एंड्रोसियम। एम फॉर मेल, ए फॉर एन, तो मेल का एंड्रोसियम, फीमेल का गाइनोसियम। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं फीमेल, तो गायनेक मतलब फीमेल, तो फीमेल गाइनोसियम, मेल एंड्रोसियम, तो एम ए एन। क्लियर कट। ठीक है, अब एंड्रोसियम हुआ तो मेल पार्ट हुआ, तब उसके में होता क्या, तो उसके में स्टामेन होता है। ठीक है, और तो फीमेल मतलब होल्स ऑफ स्टामेन, वही गाइनोसियम में क्या पूछेगा था, क्या बोलिएगा, पिस्टिल। अब वही, अब देखिए यहाँ से मेल की बात हो रही है। ठीक है, अब आपको मैं एक टिपिकल स्टामेन की बात हो रही है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या याद रखना है, देखिए सारा कुछ पढ़िएगा, मास्टर बनना नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे एंथर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एंथर याद रखना है, मेल पार्ट होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंथर के बारे में पूछेगा कि एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है, तो बाइलोब्ड होता है। इसके में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। और डायथिकस होता है, ये देखिए 4 थीका है, याद रखिए, 1 2 लोब 4 थिकस, तो बाइलोब्ड डायथिकस, बाइलोब्ड डायथिकस। देखिए बाइलोब्ड डायथिकस, बार बार बोल रहा हूँ। एंथर के बारे में बोलेगा तो अभी तुरंत लिख लीजिए कॉपी में। अभी तक चैप्टर स्टार्ट करते ही सबसे पहला चीज़ एंथर जो होता है मेल पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बाइलोब्ड डायथिकस, बाइलोब्ड डायथिकस, 2 लोब 4 थिकस। क्लियर कट, इसमें दिखा रहा हूँ, देखिए 2 लोब है और इसके में थीका 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर में जो ये देख रहे हैं, इसके अंदर में पोलन सैक है। ठीक है, ये इसके अंदर में पोलन सैक है, ये देख रहे हैं पोलन यही है, इसके अंदर से पोलन ग्रेन है। क्लियर कट है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ये फर्दर डेवलप होकर क्या बन जाता है, पोलन सैक बनता है, जिसके अंदर पोलन होता है और बाद में पोलन रिलीज होते हैं, और पोलन रिलीज होके एंथर टू स्टिग्मा पे गए, उसी को कहते हैं पोलिनेशन प्रोसेस। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोगों ने लिया और उसको बीच से काट दिया, तो यही जो है 3 डायमेंशन कट सेक्शन है एंथर का। ठीक है, क्लियर सर कट, समझ में आ रहा होगा। अब इसके अंतर्गत जो है आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आपसे एंथर का वो पूछेगा कि मतलब एंथर का लेयर है, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले भी। तो सबसे पहले मैंने आपको जो अभी तक जो बताया वो चीज़ देखिए, एंथर, बाइलोब्ड डायथिकस, 2 लोब, ठीक है,
डाइथिकस, ठीक है, क्लियर कट है, बाइलोब डाइथिकस, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एंथर के पार्ट को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है कि एंथर के जो है सो लेयर के बारे में होता है। तो आप मान के चलिए कि जो होता है 4 लेयर होते हैं, ठीक है, 4 लेयर एंथर का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाहर वाला जो हुआ, ठीक है, वो कहलाता है एपिडर्मिस, ठीक है, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडी लेयर और एक हो गया टेपेटम। आपको याद रखना है, इसमें चारों का नाम याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो क्या काम कर बता रहा हूँ। बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडी लेयर, सबसे अंदर वाला जो होता है टेपेटम। टेपेटम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है और इनर मोस्ट लेयर है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से चारों में से क्या याद रखना है, टेपेटम। टेपेटम का काम होता है नूरिशमेंट प्रोवाइड करना, भोजन देना। अगर एंथर को जिंदा रहना है तो उसको भोजन चाहिए, और उसको भोजन कौन देगा, टेपेटम। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टेपेटम का काम नूरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो स्टार मार्क कीजिए, टेपेटम का काम नूरिशमेंट प्रोवाइड करना। अभी तक क्या देखा, एंथर कैसा है, बाइलोब डाइथिकस। माइक्रोस्पोंजिया है, ठीक है, माइक्रोस्पोंजिया बाद में डेवलप होकर क्या बनेंगे, पोलन सैक बनेंगे। और पोलन सैक के अंदर क्या रहता है, पोलन ग्रेन्स रहता है। मेल का जो होता है, मेल गैमेट अगर देखा जाए प्लांट्स में क्या होता है तो पोलन होता है। पोलन कहाँ से निकला, एंथर से निकला, स्टिग्मा तक गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, पिछले में बता चुका हूँ, लेकिन फिर अभी आगे देखेंगे, ठीक है। टेपेटम का क्या होता है, भोजन वगैरह देना, ठीक है। अब ये स्पोरेंजियस टिश्यू क्या होता है, ठीक है, एंथर जब यंग होता है ना तो धीरे धीरे करके कुछ कुछ सेल जो है ना आपस में जमा हो जाते हैं। देखिए जब मानिए ये एंथर है, एक पल के लिए बोल रहा हूँ, जब ये यंग है तो कुछ कुछ छोटे छोटे सेल बीच में स्पेस बना लेते हैं, ये बन गया स्पोरेंजियस टिश्यू, ठीक है, ये सेंटर में जाके जमा हो गया, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए यही जो एंथर के बारे में बोला कि इसका 4 जो होता है, ठीक है, देख लिया, स्पोरेंजियस टिश्यू हो गया, एपिडर्मिस बाहर वाला, एंडोथीसियम मिडिल लेयर, टेपेटम, टेपेटम अंदर वाला, इसका काम हो गया आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। देख लीजिए इसको अलग अलग टाइप से काट कूट के देखा है। देखिए 2 टाइप से होता है, एक हो गया मानिए कोई भी बॉडी ये है, एक हो गया इसका लेटरल सेक्शन, एक हो गया हॉरिजॉन्टल। तो इधर से काटेंगे तो ऐसा दिखेगा, इधर से काटेंगे तो ऐसा दिखेगा, और एक 3D टाइप काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो अलग अलग टाइप का जो हम लोग व्यू देखेंगे तो वही है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आपको मैंने फिर से बोल दिया, एंथर के बारे में अभी तक क्या है, बाइलोब्ड डाइथिकस, ठीक है, ठीक है। माइक्रोस्पोंजिया पोलन सैक बनेगा, उसके अंदर से पोलन निकलेगा। और दूसरा एंथर का जो टाइप होता है वो जो उसका लेयर है उसमें एक टेपेटम है जिसका काम है नूरिशमेंट प्रोवाइड करना। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबको लिख लीजिए, पाउच करके लिख लीजिए, आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही से बोल रहा हूँ, ठीक है। और जब एंथर का जो ये चारों जो पोर्शन है, और जब ये एंथर मैच्योर होगा तो ये फटेगा तो इसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रो मतलब मेल का स्पोर, मेगा स्पोर मतलब फीमेल का स्पोर, ठीक है। ऐसे करके याद रखिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। पोलन ग्रेन पता है, मेल का है पता है, टेट्राड बनता है आपको बता दिया, टेट्राड स्ट्रक्चर 1 2 4 खत्म, उतना ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। अब देखिए फिर, अब अभी तक हमने एंथर के बारे में पढ़ लिया, अब पोलन ग्रेन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पोलन ग्रेन, अब पोलन ग्रेन ऐसा है कि ये हवा में उड़ के इधर से उधर होता है, तो कुछ तो चीज़ रहेगा ना, अगर इतना हल्का रहेगा और इसके में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब मजबूत लेयर नहीं रहेगा, तब तो ये रास्ते में ही बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो इसके लिए एक याद रखिएगा कि इसका जो आउटर लेयर होता है ना वो एक्साइन का बना होता है, ठीक है। ध्यान से रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, पोलन जो होता है, पोलन का जो बाहरी लेयर होता है, मानिए पोलन है, ये पोलन के बीच का है, तो ये जो इसका बाहरी लेयर है ना ये एक्साइन का बना होता है। किसका, एक्साइन का। और एक्साइन जो है किस चीज़ से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या है, तो ये सबसे मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ये हाई टेम्परेचर वगैरह पे भी नहीं टूटता है। तो इसलिए आपको क्या, अभी फिर से बोला, वापिस से बोल रहा हूँ, पोलन का जो बाहरी पार्ट होता है, पोलन का बाहरी पार्ट किस चीज़ से बना होता है, एक्साइन से। और एक्साइन किस से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसी की बात कह रहा है, ठीक है। कुछ जो पोर्शन होता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, जैसे मानिए ये पूरा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पोर्शन है, इसको बोलते हैं जर्म पोर। क्या होता है, जर्म पोर, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन को हम फॉसिल की तरह भी जो है सो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन मजबूत है, इसको कोई डिग्रेड कर नहीं सकता है, तोड़ सकता नहीं है, तो इसलिए हम इसको किसके तरह यूज कर सकते हैं, किसके तरह, फॉसिल की तरह, ठीक है। इनर जो वाल होता है, देखिए पोलन का आउटर वाल, मानिए ये पोलन है, ठीक है, इसका आउटर वाल बता दिया क्या है, एक्साइन का, स्पोरोपोलेनिन बहुत मजबूत। इनर वाइल जो है वो किस चीज़ का बना होता है, इंटाइन का बना होता है, ठीक है। ये सेलुलोज वगैरह का लेयर होता है, ठीक है। अब देखिए जब पोलन मैच्योर हुआ, अभी क्या कि पोलन बच्चा था, अब पोलन धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, तो उसके में 2 सेल हो गए, एक वेजिटेटिव सेल हो गया, एक जनरेटिव सेल हो गया। बस आप इतना याद रखिए, बस इतना याद रखिए, पोलन जब मैच्योर होगा तो इसके अंतर्गत वेजिटेटिव सेल भी होंगे और जनरेटिव सेल भी होंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि वेजिटेटिव सेल बड़ा होगा, बस
मतलब साइज में बड़ा होगा। ज़्यादा मास्टरी नहीं करना है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर कट। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन जो है जिसके कारण बहुत सारा एलर्जी भी होता है, तो याद देखिएगा जिस टाइम में अगर आप गांव सब देहात में रहे होंगे तो जिस टाइम में जैसे सरसों का वो होता है जो कटनी होता है, तो उस दौरान देखते होंगे छोटा छोटा जो हवा में उड़ता रहता है, जिसके कारण नाक में जाता है, लोग को खांसी होता है, तो वही एलर्जी काउज करता है। ठीक है, और जो मेन जिसके कारण अभी जो होता है ये पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो है ये इंपोर्टेड वीट का वेराइटी है जो कि पोलन एलर्जी काउज करता है, जिसके कारण लोगों को दमा वगैरह सबका समस्या होता है, याद रखिएगा। पोलन का फिर हम लोग न्यूट्रिएंट के भी तरह यूज कर सकते हैं, सप्लीमेंट जिम सब में जो है वो सब इसका यूज करता है। ठीक है, अब देखिए एक बार पोलन जो है सो निकल गया, पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, तो अब उसको स्टिग्मा पे जो है गिरना है इससे पहले कि उसका वेबिलिटी लूज हो जाए। मतलब इन द सेंस ये बोल रहा हूँ कि अगर पोलन निकल चुका है, अपने गंतव्य से निकल चुका है, तो उसको भाई स्टिग्मा पे पहुंचना है, और तब उससे पहले पहुंच जाना है, इससे पहले कि ये खराब हो जाए। खराब होने से पहले उसको स्टिग्मा तक पहुंच जाना है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हुआ, मतलब इन द सेंस फर्टिलाइजेशन के लिए, और जो अब ट्रांसफ़र करेंगे हम पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन जो एंथर से स्टिग्मा तक है इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, और जैसे आपको पता होगा कि हम पोलन सबको जो है सो लिक्विड नाइट्रोजन, एक वर्ड आता है लिक्विड नाइट्रोजन, बीपीएससी पूछ सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पे हम लोग पोलन वगैरह या ह्यूमन के स्पर्म वगैरह को रखते हैं ताकि वो मतलब ख़राब ना हो। तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर आपसे पूछ सकता है -196 डिग्री सेल्सियस। इस पर सेमेन वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है। सेम चीज़ हो गया फीमेल का। ठीक है, ओवेरी वगैरह सब इसमें हो गया। अब देखिए वर्ड कहीं भी आपको सुनाई दे, मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल पिस्टल, सिन कार्पस, सिन मतलब वर्ड आते ही फ्यूज़ किया हुआ, पिस्टल वगैरह आपस में फ्यूज़ हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। फीमेल का तो आपको पता है स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी पिस्टिल का पार्ट होता है। ठीक है, स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म है, स्टिग्मा मानिए स्टिग्मा ये है, तो यहीं पे आके पोलन जो होता है लैंड करता है। ठीक है, पोलन यहाँ से आया, यहाँ पे आके लैंड किया। ठीक है, ये इसका देख सकते हैं मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस की, इसका पेपावर का एग्जाम्पल है बी नंबर। ठीक है, देख रहे हैं मल्टी कार्पस फ्यूज किया हुआ है ना। पहला क्या है, पहला हिबिस्कस का, ये पिस्टिल को शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप ये जो डी नंबर है इंपॉर्टेंट है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका 2-3 चीज़ है, हाइलम हो गया, ऊपर का जो होता है छोटा सा छेद हो गया, ये चैलेंजल पोल हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड है, जैसे देखिए हाइलम का बता दिया, जो वो होता है क्या कहते हैं, छोटा सा जो वो होता है जहाँ पे ओव्यूल फ्यूज करते हैं फ्यूनिकल के साथ, एकदम छोटा सा पोर्शन होता है जहाँ से एंट्री हो सकता है, तो इसी को कहते हैं हाइलम। अब देखिए जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्पोरोपोलिनिन वगैरह सब है जो उसको टूटने वगैरह से बचाता है, तो यहाँ इंट्यूगमेंट्स होता है। ठीक है, ओव्यूल को जो बचाता है प्रोटेक्टिव लेयर, यहाँ इंट्यूगमेंट्स। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे कौन सा था, उसको खिलाने के लिए टेपेटम एंथर के लिए था। यहाँ पे कौन सा है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस क्या है, इसके में मास ऑफ सेल है, ये क्या करता है, एबंडेंट फूड रिजर्व है। कंपेयर कीजिए एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ न्यूसेलस है, वहाँ कौन सा था एंथर के लिए, आपको बताया था मैंने, कौन सा था, टेपेटम। ठीक है, अब ये सबसे आपको उतना मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलिए। अब आपको एक चीज़ जो पूछा जाता है कि इम्ब्रायोसैक होता है, इम्ब्रायोसैक। ठीक है, उसका पूछेगा जब ये मैच्योर होता है तो इसके अंदर में कितना न्यूक्लियस कितना सेल, तो आपको याद रखना है 8 और 7, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। अब ये कैसे बनता है, इसमें हम लोग को लग जाएगा 1 घंटा, उतना जानकारी से बढ़िया है आपको इतना याद रखना है कि इम्ब्रायोसैक मैच्योरिटी के टाइम में इम्ब्रायोसैक जो बनता है, ठीक है, इम्ब्रायो जो बना उस इम्ब्रायोसैक उसका मैच्योरिटी के टाइम में कितना न्यूक्लियस कितना सेल, 8 न्यूक्लियस 7 सेल। बोलिए मेरे साथ, इम्ब्रायोसैक जो बना वो कितना न्यूक्लियस कितना सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, याद रखिए 3 जो होते हैं इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। पूछेगा कि 3 सेल का जो समूह है इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। देखिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना से आपका काम हो जाएगा। मास्टर नहीं बनना है, मास्टर बनना है तो फिर पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे ढेर वीडियो अपलोडेड है, पढ़िए आराम से 5 घंटा में, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पॉलिनेशन पे आ गए। पॉलिनेशन भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। पॉलिनेशन में भी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पहला चीज़ ऑटोगेमी, सेम फ्लावर सेम प्लांट, सेम फ्लावर सेम प्लांट, ऑटोगेमी। ठीक, ऑटोगेमी सेम फ्लावर सेम प्लांट। अब इसमें भी चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर खुलते नहीं है,
जो फ्लावर खुलते नहीं, अंदर ही अंदर सेम हो गया, अंदर ही अंदर एक ही प्लांट में सेम फ्लावर सेम प्लांट में हो गया। चेस्मोगैमस जो कि एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो ऑटोगेमी में क्या क्या हो गया, सेम फ्लावर सेम प्लांट के बीच में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जिटेनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर सेम प्लांट। ठीक है, अभी तीनों एक साथ कंपेयर कर देता हूँ। और जेनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। सुनिए ध्यान से, फिर से बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है, बता रहा हूँ। पॉलिनेशन मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 टाइप, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जेनोगेमी। ऑटोगेमी में हो गया सेम फ्लावर सेम प्लांट, इसके में हो गया डिफरेंट फ्लावर लेकिन प्लांट जो है वो सेम था, और इसके में हो गया डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। क्लियर कट। ऑटोगेमी फिर से सेम फ्लावर सेम प्लांट, जिनेटोगेमी डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, जेनोगेमी डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। तो देखा जाएगा तो जेनोगेमी पूरे तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्लियर कट, ये चीज़ बोल रहा है। ठीक है, अब किस किस चीज़ से जो है सो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हो सकता है, तो विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, ये सब चीज़ आपसे ये हो जाएगा। विंड से होगा तो क्या बोलेंगे इसको, एनिमोफिली। वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली। बैट से होगा तो चिरिंतोफिली। ये सब चीज़ आपको मास्टर नहीं बनना है। ठीक है, देख लीजिए। पानी से भी हो सकता है। ठीक है, पानी से किस 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 में होता है, तो याद रखिएगा वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन चीज़ बता रहा है, इंसेक्ट से बता रहा है, इससे बता रहा है। आपको उतना मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस इतना याद होना चाहिए किससे होता है। अगर एयर से हो रहा है तो एनिमोफिली बोलेंगे, वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली बोलेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर कट। ठीक है, म्यूचुअलिज्म वर्ड मैंने आपको इससे पहले बता रखा है। म्यूचुअलिज्म मतलब अगर कहीं भी टर्म दिख जाए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। मतलब ये ए है ये बी है, ए बी इसके बिना नहीं जी पाएगा, बी ए के बिना नहीं जी पाएगा, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट होंगे। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया है लाइकेंस। लाइकेंस म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, किसका कम्बिनेशन है, अलगी और फंजाई का। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए पॉलिनेशन हो गया। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ है कि पोलन ग्रेन जो है, सो पोलन ग्रेन तो निकला, पोलन ग्रेन निकल चुका है। अब क्या किया जाएगा, कुछ कुछ ऐसा मतलब एक प्रोटेक्शन जो है किया जाएगा, ताकि जो है सो पोलन जो है सो जिस डिजायर्ड स्टिग्मा पे ही जाए। मतलब अगर ए है, ए का पोलन है और बी का स्टिग्मा है, ठीक है, बी नहीं चाहेगा कि मेरे तक हमको ये पोलन नहीं चाहिए, तो कुछ ना कुछ वो प्रिवेंशन करेगा। तो उसी को बोला जाता है जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के थ्रू। मतलब सेम में हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या स्टेप लेंगे, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के ये अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 केस दे रखा है जिसमें आपको देकर मतलब स्टिग्मा को पहले से बांध दिए, ठीक है, स्टिग्मा तक उसको आने ही नहीं दिए, या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो गया। मतलब इनब्रीडिंग को हम लोग बताएंगे। इनब्रीडिंग मतलब हो गया कि सेम में ही हम नहीं चाहते इसमें ही एक ही फ्लावर में जो है तो इसी में पॉलिनेशन हो जाए, क्यों, क्योंकि इससे क्वालिटी जो होता है वो ठीक नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग जो है सो क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं। तो इसको बचाने के लिए, इन ब्रीडिंग को बचाने के लिए जो भी मतलब टेक्निक यूज करेंगे उसको कहा जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। हम लोग के उतना काम का नहीं है, कहीं अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो अभी तक इस चैप्टर से जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैक्सिमम जो आएगा पॉलिनेशन तक आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको 1-2 चीज़ बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए एक जो वर्ड है यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब ए है बी है, तो हम लोग ए अलग ग्रुप का है बी अलग ग्रुप का है, इस दोनों में से कुछ कॉमन दोनों में से निकाल के जो सी बनेगा वो कुछ अलग बनेगा, इसको कहेंगे हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं हाइब्रिड, तो वही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, ताकि इसे क्रॉप वगैरह का जो है सो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। डिजाइड पोलन का यूज किया जाएगा स्टिग्मा पे, और वो पोलन मानिए कुछ बढ़िया होगा, और उसको हम लोग जो है सो कंटामिनेशन से बताएंगे। अनवांटेड पोलन मतलब देखिए पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर टू स्टिग्मा जो है पोलन ग्रेन जाता है। अब क्या है कि ये मैनमेड तो कुछ है नहीं, ये तो नेचुरल तरीके से जाता है, कभी एयर कभी वाटर, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको इसी का पोलन चाहिए, ये हो सकता है कंटामिनेटेड हो, तो हमको ये नहीं चाहिए। तो इसी के लिए जो भी प्रोसेस किया जाता है इसी सब का जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेज के अंतर्गत। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या कहता है कि जो हमको वांटेड पोलन है, जो हमारा पोलन मानिए जो हमको डिजायर्ड कैरेक्टर है, उससे हम जो है ग्रोथ करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए जो है सो जैसे मतलब एंथर को जो अगर मानिए आ गया, ठीक है, हम एंथर को अगर हटा देंगे, सॉरी एंथर का हम लोग मतलब फोर्सेप के थ्रू एंथर को रिमूव कर देंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे,
इमेस्कुलेशन मतलब इससे पहले कि देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना एंथर का बाइलोब डाइथिकस पोलन सैक फटेगा तो पोलन निकलेगा, लेकिन हम मैच्योरिटी से पहले इसको बांध देंगे तो इसमें से पोलन ग्रेन निकल ही नहीं पाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमेस्कुलेशन। तो क्या कह रहा है, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द एंथर डेहिसेज, मतलब एंथर इससे पहले फट के इसमें से निकले पोलन ग्रेन, उससे पहले इसको बांध देंगे। इसको क्या कहेंगे, इमेस्कुलेशन, मतलब काटने की प्रोसेस को। और अगर उसको काटने के बाद बटर पेपर से बांध देंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे बैगिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ होता क्या है, देखिए मेल फीमेल फ्यूज हुआ, क्या बना, जाइगोट। ठीक है, क्या बना, जाइगोट। ठीक है, उसके बाद जो है जो दूसरा जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। देखिए फिर ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूँ अच्छे से, इसको सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सिनर्जीड में एंट्री के बाद जो है ना होता क्या है कि देखिए पोलन ट्यूब जो है ना, पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट आता है। क्या आता है, दो मेल गैमेट आता है साइटोप्लाज्म में। एक मेल गैमेट क्या करता है, एग के साथ क्या करता है, फ्यूज कर लेता है। ठीक है, ये मेल और ये फीमेल के साथ जो होता है ये मेल गैमेट फ्यूज कर लेता है, तो क्या बन जाता है, सिनगैमी होता है प्रोसेस को। ठीक है, क्लियर कट, यहाँ तक समझ में आया। दो मेल गैमेट यहाँ से आया, एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया फीमेल के साथ, क्या बन हो गया प्रोसेस, सिनगैमी। दूसरा जो मेल गैमेट है ये क्या करता है, तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज कर जाता है और जो बनाता है उसी को कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। आपको इन सब में कुछ नहीं याद करना है, जितना बताया आपको बस एक चीज़ याद करना है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो प्लॉइडी लेवल है वो 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, बस काम खत्म। इसी प्रोसेस में 3 बार 3 न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट हो, इसीलिए कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर कट, समझ में आया, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको जो याद करना है मैंने आपको बता दिया, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, या फिर कहीं भी एंडोस्पर्म वर्ड आ जाए तो क्या हो गया, वो 3N। एक एंडोस्पर्म से क्वेश्चन बार बार आता है कि कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, कोकोनट हुआ ही, इसके अंदर में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, तो इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हम लोग वही खाते हैं, कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट पोर्शन खाते हैं उसी को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, ठीक है। अब दो टाइप का आता है, एक हो गया एंडोस्पर्म, एक हो गया नॉन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब हो गया जिसके में एंडोस्पर्म वगैरह सब बचा हुआ है, डेवलपिंग एंडोस्पर्म मतलब एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म जैसे कुछ बचा हुआ है। ठीक है, और किसी में नहीं बचा है, तो जिसमें बचा हुआ है वो हो गया एंडोस्पर्मिक, जिसके में नहीं बचा है वो हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ से आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो जो काम का चीज़ था वो मैंने करा दिया। ठीक है, अब इधर आपसे कुछ नहीं पूछेगा ये सब चीज़। अब आपको बस दो चीज़ जो मैंने पहले भी बताया था कि ओवेरी किस में डेवलप हो जाता है, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में, सीड में, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा। एक हो गया फॉल्स फ्रूट, एक हो गया ट्रू फ्रूट। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ से ध्यान से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओवेरी से क्या डेवलप होता है, फ्रूट। क्लियर कट, यहाँ तक तो पता था। अगर ओवेरी के अलावा थैलामस भी कंट्रीब्यूट करने लग गया फ्रूट बनाने में, ध्यान से सुनिए, अभी तक नॉर्मल केस में किससे बनता है फ्रूट, ओवेरी से, तो ये ट्रू फ्रूट कहलाया है। ओवेरी के अलावा अगर थैलामस वगैरह भी फ्रूट बनाने में मदद कर रहा है तो इसका मतलब मानिए ये फॉल्स फ्रूट है। ओनली ओवेरी ट्रू फ्रूट, ओवेरी के साथ कोई और मिल गया तो फॉल्स फ्रूट। ठीक है, देख लीजिए ये चीज़ बोल रहे हैं। और फ्रूट का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना कहलाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पार्थेनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन का बनना। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, पॉली इम्ब्रोइनी, कभी आपने वो खाया होगा, क्या कहते हो, गोल जो होता है जिसके अंदर में बहुत सारे बीज होते हैं, लाल लाल, वाटरमेलन, अंदर में बहुत सारे इम्ब्रोयो दिखते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, पॉली इम्ब्रोयो। ऑरेंज खाए होगे, वो भी एग्जाम्पल है पॉली इम्ब्रोइनी, मोर देन वन इम्ब्रोयो इन ए सीड। ठीक है, चैप्टर हो गया ख़त्म। इसमें से सारा कुछ एक बार पॉइंट्स टू टेंडर से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका काम ख़त्म। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।